तो नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर प्रस्तुत हूँ मेष राशि के मासिक राशिफल सितंबर महीना 2024 की। मित्रों, आपकी जो योजनाएं चल रही हैं, जो आगे की रूपरेखा तैयार करने जा रहे हैं, सितंबर माह में, अगस्त माह में भी बहुत रचनात्मक कार्य किया है आपने। पिछले साल से भी आपने एक से एक धमाका किया है, लेकिन दोबारा सितंबर माह में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। आपके हाथ में बम है, उस बम का सदुपयोग धमाका करना आपके ऊपर है। उस धमाके से चाहें तो आप शत्रु को परास्त कर सकते हैं उपयुक्त समय में, अगर उसको फोड़ा जाए तो। अन्यथा व्यर्थ का फोड़ेंगे तो उससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मेष राशि के बारे में मैं यह वीडियो बता रहा हूँ। मेष लग्न या मेष राशि है तो यह आपके ऊपर इसकी सटीकता बैठेगी। 100% नहीं, राशिगत जानकारी और ग्रह गोचर के जो प्रभाव होते हैं प्रकृति से लेकर जीव जंतु पर, मानव जीवन पर, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, जो कि आप लोग भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, कमेंट के द्वारा हमको अवगत कराते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे चैनल पर सभी दर्शकों और श्रोताओं को स्वागत है, और विशेष करके जो ऑनलाइन से हमसे पूजा आदि संकल्प करके वीडियो कॉलिंग करके करवाते रहते हैं, उनको विशेष हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद। भगवान की तरफ से भी आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मित्रों, नक्षत्रों में पहला नक्षत्र जो कि एक अप्सरा, बाद में अश्वनी कुमारों की माता मानी जाने लगी, सूर्य पत्नी के घोड़ी के रूप में छिपी हुई थी। सूर्य की पत्नी अश्वनी के पुत्र यमराज हैं, आप सब जानते हैं। तो जिनकी कुंडली नहीं है वो अपने नाम राशि दे सकते हैं। आपका किस अक्षर नाम होने से आपकी मेष राशि होती है, उसको आप सुन लें एक बार, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप जानते हैं कि मेष राशि में 3 अक्षर आते हैं, अश्विनी के चारों चरण, भरणी के चारों चरण या कृतिका के प्रथम चरण। अश्विनी के प्रथम चरण वाले को अशुभकारी माना गया है। उसकी शांति अगर कर देते हैं 27वें दिन जन्म के समय, तो फिर शुभ फलकारी भी हो जाता है। मेष राशि वालों को किस रूप से विख्यात है वह भी आपको पता होना चाहिए। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मेष राशि वालों को केतु मंगल की कुंडली में प्रभाव होता है। अगर केतु मंगल आपकी कुंडली में शुभ योग में है तो आप बहुत ही बड़े से बड़े कार्य करने वाले होते हैं, बड़े से बड़े उद्योग धंधा वाले होते हैं, बड़े से बड़े खेल खेलने वाले होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। राजनीतिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो या डॉक्टरी लाइन की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे प्रशासनिक विभाग की बात हो, साहसिक कार्य, पराक्रम से संबंधित कार्य, उत्साहपूर्वक कार्य करने वाली चीज़ों में आपकी स्फूर्ति, आपके मेधा शक्ति खेल के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित भी हैं तो आपके लिए सितंबर माह क्या देने जा रहा है। आपका अक्षर अ, च, चू, ले, ला, ली, लू, ले, लो से होना चाहिए तो आपकी मेष राशि है। मित्रों, या फिर आप कुंडली देखेंगे कि आपकी अश्विनी भरणी कृतिका का प्रथम चरण तक है तो आपकी मेष राशि है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि, पूर्व दिशा के द्योतक वाली राशि होती है, और मेष राशि के जातक में उच्छृंखलता, चंचलता, चमकीली आंखें इनकी पहचान है। मित्रों, राशि चक्र की पहली राशि हैं ये, और किस रूप में धमाके करने जा रहे हैं आप सितंबर माह में। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र का नियम है, सर्वप्रथम जातक के हेल्थ पर प्रकाश डालना चाहिए। हेल्थ है तो दुनिया है, जान है तो जहान है, अन्यथा सब फीका लगने लगता है। चाहे कुंडली में निर्माण की कुंडली अगर बनवाते हैं, कुंडली निर्माण की बात होती है, जन्म टिप्पणी बनाने की बात होती है, तो सबसे पहला ध्यान जातक के स्वास्थ्य पर, आयु पर ही दिया जाता है। अन्यथा सारे शुभ योग जो हैं व्यर्थ हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे, फलादेश पानी में चला जाएगा। पहले जीवन आपकी, आयु आपकी है कि नहीं। आयु जब रहती है तो सारे शुभ योगों को, फल को आप भोगते हैं, अन्यथा उसका कोई औचित्य नहीं। तो क्योंकि जितने आपकी कुंडली के शुभ योग, राजयोग, धन योग, गजकेसु योग,
लक्ष्मी योग, धनदायक योग, जो भी योग बनते हैं वैसी योग, ये सब योग तभी न मिलेगा जब स्वस्थ आप रहेंगे, अन्यथा अस्वस्थता की स्थिति में कुंडली के कोई राजयोग काम नहीं आता है, निष्क्रिय हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। भाई, एक तो होता है कि खाना नहीं मिल रहा है गरीबी के कारण, दरिद्रता के कारण, और एक ऐसा भी होता है कि 56 भोग खाने की भी काबिलियत आप में है, इतना धन है आपके पास, लेकिन आप कोई भी स्वादिष्ट भोजन कर ही नहीं पाते हैं। एक ये दुर्योग होता है। तो किस तरह के योग वालों को क्या फल मिलने जा रहा है? मित्रों, स्वादिष्ट भोजन करने के लिए आपका स्वस्थ होना जरूरी है। आपके सांसारिक सुखोपभोग की चीज़ें बिल्कुल शानदार और जानदार जीवन जीने के लिए आपको स्वस्थ होना जरूरी है। धनार्जन तभी आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, जबकि आपकी कुंडली में स्वस्थ योग हो। सबसे पहला दिन बोलते हैं न, सुंदर काया। मित्रों, तो देखिए, आप हेल्थ से रिलेटेड कोई पहले से इशू है आप में, तो तुरंत फौरन अविलंब ही नहीं, तत्काल चेकअप करा लें, अन्यथा लापरवाही अर्थोपार्जन के चक्कर में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। खासकर जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, तो चाहे आपकी कोई भी एज हो, किसी भी उम्र के हों, आगे ग्रह गोचर पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, उस पर ध्यान दें। दृष्टिगत जानकारी प्रदान कर रहे हैं आपको। शुक्र 25 अगस्त से 2024 को षष्ठम भाव में आ गए हैं, जहां की पूर्व से ही कन्या राशि स्थिर केतु विराजमान है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को लज्जित योग कहा गया है। समझें, खास करके जो शुद्ध भौतिकवादी हैं, शुद्ध सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, उनके लिए इस दुर्योग का दुष्प्रभाव जीवन में पड़ना तय है, निश्चित है, इसको कोई काट नहीं सकता। शुक्र और केतु के षष्ठम भाव में युति से आपके कालपुरुष के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सप्तम भाव का आपका शुक्र मार्केश होता है। आपकी पत्नी विपरीत लिंगियों आदि से विशेष करके सावधानी की जरूरत है, अन्यथा आप किसी फचक में, किसी संकट में फंस सकते हैं। खतरनाक स्थिति बनने जा रही है, जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में लज्जित योग का मतलब होता है या कोई आचरणहीनता से संबंधित कोई कारोबारों में लिप्त आप हो जाए, या कोई अपनी पत्नी के कारण किसी न किसी आरोप प्रत्यारोप से आपको केस मुकदमा आदि में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। किसी न किसी प्रकार की आपको दिक्कत की संभावना अवश्य बन रही है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और विपरीत लिंगियों के दृष्टिकोण से भी। मंगल आपके 26 अगस्त के पराक्रम भाव में आ गए हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं, और यह हर परिस्थितियों में शुभत्व को प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। जो जितना शुभ कार्य करेंगे, खास करके कोई 108 हनुमान चालीसा पाठ कर ले, सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दे, तो आपकी बुद्धि कौशलता में और विशेषता आ जाएगी, और धनागम की पराकाष्ठा आप पार कर सकते हैं। एक से एक युक्ति, एक से एक सूत्र, एक से एक, और आपको ऐसे ऐसे लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा कि आप बहुत ही अपार सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए भाग्य खुलेगा ऐसे कि जैसे कोई बड़ा का धमाका हो चुका हो। जैसा कि आप जानते हैं, इनके नेचर में चंचलता और छिनकलता होते हुए भी अपने कार्य को सिद्ध करने में ये बहुत ही माहिर होते हैं। स्वार्थ पर कार्य करने में ये बहुत अग्रगण्य होते हैं। सबसे किससे किस तरह से काम बना लिया जाए और अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए गुप्त तरीके से कब कार्य संपन्न कर लेते हैं, किसी को भनक तक नहीं लगती, किसी को हवा तक नहीं लगती। यह आपकी विशेषता है। अगर अपने जमा पूंजी को और किसी विशेष चीज़ में लगाकर आगे बढ़ते हैं तो यह अच्छी है, अन्यथा सिर्फ संग्रह करके धन को व्यर्थ कर देना यह बेवकूफ़ी ही मानी जाएगी। वर्तमान के युगों के अनुसार कोई न कोई ऐसा धमाका आप कर सकते हैं जो कि भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। मित्रों, आप सीधा करके यह समझ सकते हैं कि क्योंकि इस राशि वालों की ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्साह अपने कार्यों के प्रति काबिल तारीफ होती है। मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव राहु, शुक्र युति, केतु षष्ठम भाव और शनि जो कर्म भाव के स्वामी हैं आपके, वह एकादश भाव में 29 मार्च 2025 तक बैठे हैं। तीसरी दृष्टि इनकी अच्छी नहीं मानी गई है, जो कि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपके राशि स्वामी लग्न पे पड़ रही है। तो इस तरह से आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दुश्मन के दृष्टिकोण से
देश विदेश, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि से संबंधित सार्वजनिक कार्य से जुड़े कार्यों के लिए, या हेल्थ से संबंधित हॉस्पिटल हो या पागलखाना हो या कोई बड़ा सामाजिक संस्थान हो, इससे रिलेटेड कार्य में उठापटक और हानि लाभ के योग बन सकते हैं। आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना है, अनुशीलन करवाना है, व्याख्या करवाना है, वर्णन करना है, तो 501 में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको 1501 में PDF बनाकर आपको प्राप्त कराया जाता है, जिससे कि जीवन भर आपको कब शुभ कब अशुभ, कौन सा सन, कौन सी तारीख आपके लिए शुभ, कौन सा रंग शुभ, आदि आदि बातों को बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, जो कि जीवन भर आपको काम आता है। मित्रों, ऑनलाइन पूजा के लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। बड़े कार्यक्रम में भी भागवत, रामायण, अखंड रामायण, सुंदरकांड पाठ आदि संगीतमय करने के लिए भी आप संपर्क साध सकते हैं। सभी हमारे श्रोताओं, दर्शकों को यही बार बार निवेदन है कि आपको रहस्यमयी जानकारी और स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, पहली बार आए हमारे चैनल पर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इसी तक जानकारी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबको राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल।